सो हेलो डिफेंस लवर्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एयरफोर्स के एग्जाम डेट्स भी आ गए हैं, तो अब हमें जो है क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी, जो भी जीके साइंस या फिर करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। तो फाइनली ये हमारे जो है करंट अफेयर्स के स्पेशल क्लास का पार्ट 4 है। और आज के भी क्लास में जो है ना, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और सीधी सीधी बात है, यदि आपको ऐसे लगते हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं तो आप सीधा कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए। लेकिन एक बार आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट आज के क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में एयरफोर्स के लिए नए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं, जहां पे टॉप एजुकेटर्स डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आप भी प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वो है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा? कौन कौन से हैं लोग जिन्हें भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में 2020 के? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं आपके रोजन पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे ग्रेज। ठीक है, तीन जो है आपके देख लीजिएगा वैज्ञानिक हैं। कौन कौन है जिन्हें 2020 के जो है भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में? ठीक है, कौन कौन से हैं? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन कौन से हैं आपके, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज है। ठीक है, याद कर लीजिएगा तीनों जो है वैज्ञानिकों के नाम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ 100% ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ में लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यदि इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है अगला हमारा, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने? गुजरात राज्य सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? देख लीजिएगा, सुपरसोनिक मिसाइल का नाम देख लीजिए। ठीक है, और किस देश ने किया है ये देख लीजिए। तो हाल ही में किस देश ने जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने किया है? तो वह है आपका भारत। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? भारत में किया गया है। क्या नाम है मिसाइल का? देख लीजिए, सुपरसोनिक मिसाइल है, असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। और कहाँ पे किया गया है? भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए जो है वार्ता कर रहा है? किस देश के साथ? तो वह आपका रूस के साथ। ठीक है, तो भारत जो है वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारा वो है, विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? काफी बार आपको ये पढ़ा चुका हूं और आपके एग्जाम में भी आ चुका है कई बार। तो विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? कपास दिवस ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 7 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी है 15 अप्रैल। तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, जो अभी हाल ही में जो है 7 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी 3 दिन पहले अभी जो है मनाया गया है 7 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 100% आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किसने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया है? किसने किया है? ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा, किसी भी प्रकार का उद्घाटन होता है, ठीक है, या कोई जो है नया नियम लाया जाता है, या फिर कोई नए जो है आपके
चीज़ों का जो है उसके बारे में बताया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा यानी पीएमओ के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में आती हैं। तो सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है, ठीक है, और नोट भी करते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अगर आपको यही नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो कुछ नहीं जानते हैं आप, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, अभी 2 दिन पहले ही 8 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को मनाया गया है 2 दिन पहले, ठीक है। तो 8 अक्टूबर को ये जो भारतीय वायुसेना दिवस है हर साल मनाया जाता है और इस साल भी 8 अक्टूबर को 2 दिन पहले मनाया गया है और आज है 10 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में जो है उपनिदेशक पद से यह इस्तीफा दे दिया है? किसने दिया है? तो ये इस्तीफा दिया गया है बबीता फोगाट के द्वारा, ठीक है, याद कर लीजिएगा किसने दिया है, बबीता फोगाट ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया हाल ही में यूजीसी द्वारा? कितने? तो वह आपके टोटल 24, कितने? 24, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक बार फिर से मैं आप सभी से बता दूं कि यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, 12वां केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? जरा बताइए मुझे, केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? वो है आपके एम राजेश्वर राव। कौन है? एम राजेश्वर राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक, देख लीजिए हाइपरसोनिक है ये, ठीक है, तो किस देश ने जो है हाल ही में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने किया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक बार फिर से कहता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे आपके एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो यदि आप नोट करते हुए चलें तो काफ़ी अच्छा है। वैसे भी जो है इस महीने के लास्ट में यानी अक्टूबर के 10 दिन पहले आपको जो है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, ठीक है। कुछ कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट पे करके आप ले लीजिएगा, पिछले 6 महीने के जो है पूरे करंट अफेयर्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नियर अबाउट मैं आपको बता दूं 25 अक्टूबर के नियर बाई में जो है आपको वो बुक अवेलेबल हो जाएगी पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का जो है 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में जो है रामविलास पासवान की जो है डेथ हो गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा, कई तरह से पूछा जाता है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? किसका हुआ है? रामविलास पासवान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं ये किसान रथ मोबाइल ऐप के बारे में जानता तो नहीं हूँ, मतलब इसके अंदर क्या है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभी करंट अफेयर्स में आया है कि हाल ही में जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया गया है असम राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो आवर लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, यह हमारा अंतिम प्रश्न है और आप सभी के लिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार जो मैं लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके सेना से जुड़ा होता है, डिफेंस से जुड़ा होता है। क्वेश्चन क्या है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अभी क्या है ना कि जो युद्ध सेवा मेडल है वो पहले महिलाओं को नहीं दिया जाता था, लेकिन युद्ध सेवा मेडल जो है अभी हाल ही में एक महिला को प्राप्त हुआ है। तो वो कौन है? वो ऐसा करने वाली पहली महिला हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर से, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी भावना कंठ और ऑप्शन नंबर डी है शिवांगी सिंह। तो जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग की सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग आंसर नहीं कमेंट करते हैं, ठीक है। आपको पता होते हुए भी आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई जान कैसे पाएगा कि आपको कितनी जानकारी है। सो फाइनली आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए, और जैसा कि हमने जो है बात किया था अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज के बारे में, तो चलिए उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। जो लोग लेना चाहते हैं वो लेकर के अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं।
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फ़ायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या, ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।